वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, अपन अलजेब्रिक मेथड में या मैं बोलूं तो बीजगणितीय विधियां समीकरणों को सरल करने की थी, उसमें हम एक मेथड पर डिस्कस कर चुके हैं। उसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। सब्स्टिट्यूशन मेथड पर हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं बात करूं अगर बीजगणितीय विधियों की, तो अपने पास में टोटल 3 मेथड होते हैं। अपने पास में प्रतिस्थापन विधि होती है, एक विलोपन विधि होती है और एक अपने पास में वज्र गुणन विधि होती है। ग्राफिकल मेथड हालांकि अलग है, मैंने कहा उसको लास्ट में पढ़ लेंगे अपन। तो प्रतिस्थापन विधि हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं, उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। उनमें भी और अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट में कमेंट कर दिया करो, सर ये वापस सवाल बताना या इस सवाल को ऐसे बताओ या ये छूट गया था। आप कमेंट करके बता दिया करो ताकि हमें अंदाज लग जाए कि आपकी प्रॉब्लम आ कहां रही है। आज की अगर मैं मेथड की बात करूं तो आज अपन पढ़ने वाले हैं भाई विलोपन विधि। क्या होती है विलोपन विधि, किस टाइप से उसके सवाल होते हैं, किस प्रकार सवाल इजी होते हैं, क्या विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से इजी है क्या, या प्रतिस्थापन विधि इजी है, तो तमाम चीजों की हम जानकारी लेने वाले हैं। तो विलोपन विधि बिल्कुल इजी विधि है। विलोपन विधि से अगर शब्द का मीनिंग करो तो विलोपन, विलोप करना, एलिमिनेट करना, किसी चीज को डिलीट करना, ये अपने पास में क्या कहलाती है, विलोपन विधि। मैं बात करूं प्रतिस्थापन विधि की, तो प्रतिस्थापन है किसी क्या वैल्यू निकाल के उसकी दूसरी जगह प्रतिस्थापित कर देते थे, प्रतिस्थापन करना प्रतिस्थापित विधि कहलाती थी। और मैं बात करूं विलोपन विधि की, तो किसी भी चर को विलोप करना, डिलीट करना, एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन करना, ये तमाम जो चीजें मैंने बोली है वो सब रिलेटेड है अपने पास में विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से अपना स्टार्ट करते हैं। क्या होगी विलोपन विधि, उसे किस टाइप के सवाल होने वाले हैं विलोपन विधि से। अगर आपको किसी भी मेथड से बढ़िया समझ विकसित करनी है तो उस मेथड के आप खूब सारे सवाल निकाल लो, बहुत सारे सवाल निकाले तो वो मेथड अपना माइंड में फिट होने वाला, कभी नहीं भूलने वाले उस मेथड को। तो आज हम परिचय लेने वाले हैं विलोपन विधि से, किस किस टाइप के सवाल होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना विलोपन विधि, किस टाइप के सवाल होंगे विलोपन विधि के। तो विद्यार्थियों का विलोपन विधि को समझना अपने को सबसे पहली चीज ध्यान रखना कि इसके एग्जाम्पल किस टाइप के होंगे। तो मैं शुरुआत करने वाला हूं एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, तो सबसे बेटर एग्जाम्पल लेता है मेरे को x प्लस वाई बराबर 9 और एक ले लेते हैं x माइनस वाई बराबर ले लेते हैं हम 5। ये समीकरण 1 है मेरे पास में, ये समीकरण 2 है। उसने इतना बोला है हल कीजिए, और हल करने का कभी भी लिखा आ जाए तो आप समझ जाना कि मेरे को x और y की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सिंपल है। अब वैल्यू निकालनी है तो विद्यार्थी सोचो, आप इतनी मैं उम्मीद करता हूं कि चर को जोड़ना था आपको। जैसे कभी लिखा गया 2x प्लस 3x बराबर 5x, आप कर सकते हो। कभी लिखा गया 2x माइनस 3x तो माइनस x आप कर सकते हो, उम्मीद करता हूं इस चीज की। कभी आ गया अपने पास में 2 और x प्लस 5 आ गया तो आप 2 से गुणा करना जानते होंगे, उम्मीद करता हूं। ये हो गया 2x है प्लस हो गया 5 दूनी 10। कभी ऐसा आ गया 2y माइनस का 10y, तो इसकी वैल्यू आनी है माइनस 8y। ये चीजें मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगी। नहीं पता तो मेरे को बाकी करनी। y सेम है, 2 में से 10 गया 8 है, 2 में से 3 गया माइनस 1 है, 2 3 जुड़ गया 5 हो गई। तो इतना तो आपको कॉमन सेंस होना ही चाहिए। नहीं है तो इनको बार बार रिकॉल करो, कमेंट कर दिया करो। मैं चर को जोड़ने की अलग से क्लास बना दूंगा भले आपके, पर आप समस्या बताओगे तब हमें पता चलेगा आपके प्रॉब्लम्स आ कहां रही है। आप समस्या बताओ तो सही कमेंट में, तब हमें अंदाज लगे कि ये समस्या है, तो हम उसका समाधान करने ही बैठे। आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान तुरंत अगले दिन कर दिया जाएगा आपके। पर आप समस्या बताते ही नहीं तो हमें कैसे पता चले। तो हम बात करें तो इसमें अगर मैं मेथड की बात करूं, विलोपन विधि से इनको हल करना है। ऊपर साफ साफ लिखा गया लेट अस सपोज कि विलोपन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। कहने का तात्पर्य बच्चों, किसी ना किसी को विलोप करना है, किसी ना किसी को एलिमिनेट करना है। तो स्टार्ट करें अगर मैं, तो एक चीज बताओ मेरे को, क्या मैं समीकरण 1 2 दिख रही है मेरे को, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। सबसे पहले मोटा मोटा आइडिया लगाओ कि कौन डिलीट हो सकता है, कौन एलिमिनेट हो सकता है। एक चीज बताओ, अगर मैं समीकरण 1 और मैं अगर प्लस कर देता, मैं समीकरण नंबर 2, मैं क्या कर देता, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। आप किसी चर को डिलीट करने के लिए समीकरण जोड़ सकते हो, गुणा कर सकते हो, घटा सकते हो, कुछ भी करो। मेरे को तो एक डिलीट करो, एक ही वैल्यू निकाल दो। आप कुछ भी कर रहे हो, किसी समीकरण को आप 5 से गुणा कर रहे हो, 7 से गुणा कर रहे हो, वो आपकी इच्छा है। जोड़ो घटाओ कुछ भी करो, परंतु x और y की वैल्यू निकालो। यही होती है विलोपन विधि। वैसे नहीं कि दोनों पक्षों को 0 से गुणा कर दिया, बता दिया मैटर 0 बराबर 0 एंड प्रूफ, ऐसे नहीं करना आपको। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ
ये दो समीकरण लिखी हुई है। अब अगर मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ देता बाई चांस, तो जोड़ना कैसे को सीखो पहले तो, हालांकि हम बाद में तो मौखिक हो जाएंगे तो सीधा सीधा काटेंगे। जोड़ना हाल फिलहाल बेसिक से समझ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। समीकरण 1 प्लस 2, एक समीकरण की मैं बात करूं तो x प्लस वाई है। इसमें जोड़ना है किसको, समीकरण नंबर 2 को। तो ये वाला पद जुड़ेगा, बराबर में ये वाला पद जुड़ेगा। जोड़ना बिल्कुल इजी है। तो x प्लस वाई में कौन जुड़ने वाला है, x माइनस वाई जुड़ने वाला है। बराबर की मैं बात करूं तो 9 में कौन जुड़ने वाला है, 5 जुड़ने वाला है। जोड़ने का तरीका समझ गए, LHS साइड जुड़ जाएगी, लेफ्ट वाली साइड जुड़ जाएगी और राइट वाली साइड इधर जुड़ जाएगी, बराबर के उधर। अब जोड़ दिया तो मैंने क्या होने वाला है, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, और 9 और 5 कितना होता है, 14 होता है। अब जोड़ बिल्कुल आसान है। क्या x और प्लस x दिख रहा है, x प्लस x अभी सीखा था, 2x होता है। अब यहां से गौर करो, y माइनस वाई तो कट गया, क्या बच गया, 0, बराबर में बोलो 14 हो गया। अब देखो देखें, 2x बराबर क्या आ चुका है, 14, तो x बराबर कितना आएगा मेरे पास में भाई, 7 आ चुका है। 14/2 बोले तो 7। अब x का मान चाहिए तो मैं समीकरण 1 में रख दूं, चाहिए समीकरण में 2 और में रख दूं, किसकी वैल्यू आने वाली है, y की। तो अगर मैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x का मान समीकरण 1 में रख दूं तो x की जगह तो होने वाला है 7, y की जगह y बराबर में 9, तो y बराबर 9 माइनस 7 बोले तो कितना आना है मेरे पास में, 2 आना है। y बराबर 9 माइनस 7 बराबर 2, और ये जो 2 है वो किसकी वैल्यू आ चुकी है, y की, और जो ये अपने पास में 7 है वो किसकी वैल्यू आ चुकी है, x की। तो x और y का मान है, चेक करने का तरीका 7 2 9 और 7 में से 2 गया 5, ये हो गया अपने पास में चेक। और हमने किसको डिलीट किया था, कौन विलोप हुआ था पहले, y का विलोप हुआ था, किसकी वैल्यू आई थी, x की, और उसका मान किसी भी समीकरण में रख दो, किसकी वैल्यू आने वाली है, y की। ये होता है विलोप करना, किसी चीज को डिलीट करना। क्या यहाँ पर किसी की वैल्यू निकाल के प्रतिस्थापित करने की जरूरत पड़ी, क्या नहीं पड़ी, सीधा सीधा y डिलीट दिख रहा था, मैंने 1 2 को जोड़ दिया, सिंपल सा काम था। बाई चांस सारे तमाम टाइप के सवाल करने वाले हैं, बाई चांस अपने आ गया x प्लस वाई बराबर आ गया 9, और एक आ गया 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर लेटेस्ट सपोज आ गया 2x प्लस वाई बराबर मान लो आ गया अपने पास में 7। 2x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 7। ये हो गया मेरे पास में समीकरण 1, और ये मेरे पास में होगी समीकरण 2। अब मेरे को तो वही चाहिए x और y की वैल्यू। अब सोचो क्या करने वाला हूं मैं, एलिमिनेट करना मेरे को। तो विद्यार्थी पहली चीजें, अभी तो सवाल पर बढ़ रहे हैं, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हाल फिलहाल तो क्या इनके गुणक चेंज करने वाला हूं मैं। सबसे पहली चीज मौखिक ऐसे याद रखो, अगर किसी भी x के या y के गुणक समान है, यहाँ पर x का गुणांक 1 दिख रहा है मेरे को, यहाँ पर x का गुणांक 2 दिख रहा है, तो ये तो काम करो, इसको हाल फिलहाल मत चलो, आगे चलो। आप y का गुणांक 1 दिख रहा है, क्या y का गुणांक 1 दिख रहा है, मतलब कोई ना कोई डिलीट हो जाएगा, यहीं से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर गुणांक समान है तो ज्यादा बेजमानी करने की जरूरत ही नहीं अपने को। यहाँ दोनों का गुण, यहाँ 1 है, यहाँ पर भी गुणांक कितना है, 1 है, तो सीधा सीधा तरीका होने वाला है अपना, सीधा सीधा तरीका, ये दो भी काट दिया हमने ना, सीधा सीधा तरीका क्या है, कैसे y हटेगा यहाँ से, ये तो y प्लस का है, ये भी y प्लस का है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, y प्लस का है, y प्लस का है, तो y माइनस y कर दूं क्या मैं। कहने का तात्पर्य समीकरण 1 में से माइनस कर देता हूं, कौन सी समीकरण, समीकरण नंबर 2, बाकी कर देते हैं, इजी हो जाएगा। तो देखो देखें, समीकरण 1 लिखो, घटाने का तरीका x प्लस वाई का y रहेगा, चिन्ह आएगा माइनस का, आगे बोलो 2x प्लस क्या रहने वाला है, y, घटाना उधर भी है, 9 माइनस क्या करना है आपको, 7 करना है। सिमिलरली 1 लिखो, LHS वाला पद घटाओ, इधर 1 का लिखो, LHS वाले में से RHS वाले में से RHS घटाओ, LHS में LHS, इसमें से ये घट जाएगा, 9 में से 7 घट जाएगा। तो देखो देखें, लिखने वाला हूं मैं x प्लस वाई माइनस का 2x माइनस का y बराबर 9 में से 7 गया, कितना हो गया मेरे पास में, 2 हो गया। अब मैं बात करूं x माइनस 2x, x माइनस 2x माइनस x होता है बच्चों, और y से देखो, y से लट गया, बराबर में कितना आ गया मेरे पास में, 2 आ गया। तो यहां से x की वैल्यू बोल दो आप क्या आने वाली है, x की वैल्यू आने वाली है माइनस की 2, सीधा सीधा याद रखने का तरीका।
x की वैल्यू आ गई -2। अब x की वैल्यू आप या तो समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, अपने पास में किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, y की। तो अगर मैं काम करूं x का मान समीकरण 1 में रख दूं अगर मैं बाई चांस, तो देखिए x की जगह -2 प्लस y बराबर 9, तो -2 उधर जाएगा तो y 9 2 कितना हो चुका है 11। चेक करने का तरीका 11 - 2 9 होता है, यहाँ रखूंगा कि -4 प्लस 11 हो जाएगा, 11 में से 4 गया कितना बचेगा 7। कहने का तात्पर्य x और y की वैल्यू क्या आई मेरे पास में सही आई। एक तरीका ये हो गया कहने का मतलब भाई कैसे डिलीट हो रहा था वो मेरे को अंदाज लग गया तो मैंने उसको सल्टा दिया। अब और सवाल लेते हैं। लेटेस्ट सपोज सवाल कुछ इस तरह का है, अपन मन से भी बना सकते हैं सवाल ना। जैसे सवाल आ गया मेरे पास में 2x और प्लस 5y बराबर आ गया 11 और मेरे पास में एक वैल्यू आ गई लेटेस्ट सपोज 2x माइनस 6y और बराबर में आ गया अपने पास में 22। कितना आ गया मेरे पास में 22। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। उसने बोला आप x और y का मान निकाल के बता दो मेरे को। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला है, आपको गुणांक सेम देख लो, गुणांक आपको कौन सा सेम नजर आ रहा है। क्या x का गुणांक 2 है, यहाँ पर भी कितना है भाई 2 है, मतलब डिलीट होने का पुरजोर चांस किसका है, x का चांस है। यहाँ देखो y का गुणांक 5, इधर 5 इधर -6, तो इसका डिलीट होने का चांस कम नजर आ रहा है। अच्छा को छोड़ो तो कौन डिलीट हो जाएगा, x डिलीट हो जाएगा क्या। अब आप कमेंट में लिखो फटाफट से क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 2 को जोड़े घटाए क्या करें, 2 को गुणा करें, फटाफट कमेंट में लिखो। देखें आपके पास 2 से 4 सेकंड है, फटाफट लिख दो। देखें क्या करने वाले हैं, ऐसे लिख दो सीधा 1 - 2 2 - 1 जो भी लिखना है। इंतजार कर रहा हूं आपका। कौन डिलीट होगा ये भी लिखो, देखें फटाफट। उम्मीद करता हूं लिखा होगा आपने। तो देखो क्या होने वाला है अपने पास में 2x + 5y = 11, 2x - 6y = 22। तो मैं क्या करूं, समीकरण x से डिलीट होता नजर आ रहा है मेरे को। अब x से डिलीट होगा कैसे, अगर मैंने बाई चांस समीकरण 1 2 को जोड़ दिया तो 2x तो 4x बन जाएगा, डिलीट का होगा, और 5 6 तो 11, ये माइनस का y बन जाएगा, तो डिलीट का हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 माइनस समीकरण क्या करने वाला हूं मैं 2। तो देखिए समीकरण 1 लिखो पहले, तो 2x + 5y, इस पूरे पद में से किसको हटाना है, 2x - 6y को, बराबर में 11 माइनस क्या है मेरे पास में 22 है। तो देखिए ये 2x + 5y है मेरे पास में, ये -2x, ये माइनस प्लस 6y बराबर है 11 - 22 बोले तो माइनस का 11 हो चुका है। अब देखिए हाँ 2x ये -2x ये तो खत्म हो गई कहानी, 5y + 6y बराबर हो गया अपने पास में 11y बराबर -11, तो y बराबर माइनस का क्या हो चुका है 1 आ चुका है। अब y का मान को समीकरण में रख देते हैं, यहां रखूं तो 2x ये हो गया माइनस का 5, y का 1 रहता तो बराबर 11, ये हो गया 2x 11 5 16, तो x बराबर क्या आ चुका है 8। चेक करने का 8 दूनी 16, ये हो गया प्लस का 6 16 से कितना होता है 22। तो इजी था चेक करना, तो चेक करना इजी है, अपने पास में कोई हार्ड काम नहीं है, परंतु अपने को x y की वैल्यू निकालनी है थी, किस प्रकार से कोई चर डिलीट कैसे होगा ये माइंड में फिट कर लो, मेथड अपना आप क्लियर हो जाएगा। हालांकि जब हम इसके चैप्टर के भी जो सवाल करेंगे बहुत सारे, तो और क्लियर होने वाला है। अब मैं एक अलग पैटर्न का सवाल पहले हाल फिलहाल इसको एक और बार तरीके से करते हैं, एक बार देखना। देखिए मैं इसको जोड़ना डायरेक्ट कर रहा हूं भाई ना, इतना अपन नहीं करने वाले ना, पहले जोड़ना सीखेंगे फिर घटाना सीखेंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूं, जोड़ना घटाना डायरेक्ट सीख रहे। लेट अस सपोज समीकरण लिखिए x + y = 9 और x - y = 5। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण क्या है मेरे पास में 2। मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 1 और 2 को मेरे को जोड़ना है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इन दोनों को मेरे को जोड़ना है। मैं डायरेक्ट कैसे जोड़ रहा हूं, पहले क्या सीखा था, x + y इधर लिखो प्लस x - y जोड़ो, 9 में 5 जोड़ो, तो थोड़ा सा अपना वापस लिखना हार्ड काम हो रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहीं पे जोड़ना सीख रहे हैं। देखो अगर पुरानी क्लास में सीख रहा था तो बहुत बढ़िया, वरना यहां सीख लो, जोड़ना है मेरे को। अब जोड़ना कैसे है, x में x जोड़ो, y में y जोड़ो, अचर में अचर जोड़ो, सीधा सीधा सिंपल सा काम है। तो देखो जोड़ कर रहा हूं मैं, जोड़, ये ध्यान रखना, जोड़ कर रहा हूं। x + x क्या बनेगा मेरे पास में 2x बनेगा, इनके नीचे लिख रहा हूं मैं, y - y बोलो, y - y क्या हो जाएगा मेरे पास में 0। 9 में 5 जोड़ो, मेरे पास में कितना होने वाला है 14। तो 2x बराबर अगर मैं 14 की बात करूं
तो x बराबर आएगा मेरे पास में 7 और x का मान यहां रख दूंगा 7, तो y का मान कितना आ जाएगा मेरे पास में 2 आ जाएगा। अच्छा, ये तो था जोड़ना। घटाने की मैं बात करूं, घटाने का बाई चांस कहीं आ जाता तो किस प्रकार घटा देंगे। लेट सपोज x प्लस y बराबर लिखा हुआ है अपने पास में 8 और 2x प्लस y बराबर लिख दिया अपने पास में 6। x प्लस वाई बराबर 8, तो x प्लस वाई बराबर 6। x और y की वैल्यू निकालनी, एलिमिनेट करना है। सोचो कैसे आएगी वैल्यू। अगर मैं बात करूं a को, ये देखो x वाला तो कटना भी मुश्किल हो रहा है, यहाँ तो गुणा 1 है, यहाँ गुणा 2 है। चाहे मैं जोड़ूं तो मेरे 3x बढ़ जाएगा, घटाऊं तो -x आ जाएगा। x तो नहीं कट रहा है ना, कटेगा कौन? जिसका गुणांक सेम हो वो कटने का चांस होता है। तो बात करो y का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है, मतलब इसका कटने का चांस है। अब कटेगा कैसे बताओ। देखो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अगर चिन्ह समान है, चिन्ह क्या है? समान है, तो आपको बाकी करनी है। यहां लिख रहा हूं मैं नोट लगा के, ये नोट विशेष ध्यान रखना भाई। चिन्ह समान है तो घटाना, चिन्ह समान है तो घटाना, और चिन्ह विपरीत है, चिन्ह विपरीत है, जैसे पहले वाले सवाल में विपरीत है अपने पास में, चिन्ह विपरीत है तो जोड़ना। ये मेन चीज है अपने पास में। अगर चिन्ह समान है तो घटा दो, चिन्ह विपरीत है तो जोड़ दो। यहां मैं बात करूं कि तो चिन्ह समान है, यहां पर भी प्लस का, यहां पर भी प्लस का, तो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। और घटाने का तरीका सीखना, यहां माइनस का चिन्ह लगा दो। एक चीज बताओ, अगर कोई चीज ऑलरेडी माइनस की है, उसको मैं माइनस कर रहा हूं, तो माइनस माइनस क्या बढ़ने वाला है? प्लस नहीं बढ़ने वाला क्या? ये भी ध्यान रखना। हालांकि यहाँ पर 12 प्लस था, तो यहाँ मैं माइनस कर चुका हूं। प्लस की चीज क्या बढ़ने वाली है? माइनस की। और 8 में से 6 गया, क्या होने वाला है? ये माइनस का। अब सेम पद घटने वाले हैं, x में से x का, y में से y का, अचल में से अचल। x माइनस 2x बोलो भाई, x माइनस 2x, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। x माइनस 2x की बात करूं तो क्या बनेगा? माइनस का x। y माइनस y बोलो, 0 बन गया। 8 में से 6 गया, मेरे पास में कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ बचा माइनस का x बराबर में 2। तो x की वैल्यू बोल दो क्या आ चुकी है? माइनस की 2 आ चुकी है। अब अगर -2 आ गई, ये वैल्यू किसी समीकरण में रख देते हैं। चलो यहां पर रख देते हैं, तो ये हो गया -2 प्लस का y बराबर 8। 2 को उधर भेजो, 8 2 कितना हो चुका है मेरे पास में? 10। 10 - 2 8 होता है। यहां रखोगे आप -4 प्लस का 10 6 होता है। तो ये था अपने पास में जोड़ना, और क्या था भाई? घटाना। किस तरह से हम डायरेक्ट घटा सकते हैं। लेटेस्ट सपोज और अपन देखते थे, कोई सवाल और है तो अपने पास में तो कर चुके हैं ना। चलो नहीं ले लेते हैं। बाई चांस सवाल आ गया कुछ इस तरह का, जैसे सवाल आ गया मेरे पास में 2x प्लस 5y बराबर 12, और एक आ गया मेरे पास में 2x प्लस 8y बराबर आ गया 10। दो समीकरण आ गई। 2x प्लस 5y बराबर 12, 2x प्लस 8y बराबर कितना आ गया? 10। इसको समीकरण 1 लिख रहा हूं, इसको समीकरण 2 लिख रहा हूं। अब मेरे को यह समझना है कौन सा एलिमिनेट हो सकता है, कौन सा सीधा कट सकता है, उस पर ध्यान देना। तो ध्यान दोगे तो मेरे को फील आ रहा है कि ये x का गुणा दोनों जगह सेम है, 2 है। अच्छा, अगर चिन्ह देखो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह, यहाँ पर भी किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह। और जैसे ही चिन्ह समान रहता है, चिन्ह समान है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं? समीकरण 1 माइनस समीकरण क्या कर देता हूं मैं? 2। अगर जैसे ही मैं समीकरण 1 - 2 करने वाला हूं, तो देखो देखें। अच्छा, एक बार यहां कर लेते ताकि आपके और क्लियर हो जाए ना। यहां भाई आप माइनस का चिन्ह कर लेना। चलो यहां पर भी माइनस चिन्ह कर लेना। ये समीकरण है कुछ तरह की। अब मैं समीकरण 1 माइनस क्या कर रहा हूं मैं? समीकरण 2। तो ध्यान से देखो, समीकरण 1 - 2 कर रहा हूं, तो 2 के सामने प्लस का चिन्ह है, तो क्या बनने वाला है? अब माइनस, मतलब 2x में से 2x घटना है। 5y, अब देखो 5y में से बाकी घटाना है, माइनस करना है किसको? -8y को। तो सोचो ये 5y, ये माइनस माइनस प्लस 8y नहीं हो जाएगा क्या? तो क्या ये माइनस किस में कन्वर्ट होने वाला है? अब प्लस में, क्योंकि मैं बाकी कर रहा हूं। अब आगे 12 में से किसको घटाना है? क्योंकि मैं समीकरण 1 - 2 कर रहा हूं, तो 12 में से किसको घटाना मेरे को? -10 को घटाना है। तो 12 प्लस क्या लिखने वाला हूं मैं? 10। कहने का तात्पर्य ये माइनस का चिन्ह किस में कन्वर्ट होने वाला है?
प्लस में कन्वर्ट होने वाला है। तो ये विशेष ध्यान रखना आपने भाई, ये क्या होने वाला है, माइनस का चिन्ह प्लस में कन्वर्ट होने वाला है अपने। देखो देखिए अब चल बाकी करें। हाँ आ जाओ इधर, 2x माइनस 2x बोले तो 0 हो चुका है मेरे पास में। क्या हो चुका है, 2x माइनस 2x की अगर हम बात करें तो क्या हो चुका है मेरे पास में, 2x माइनस 2x मेरे पास में क्या बन चुका है, 0। आगे 5y में से घटाना था माइनस 8y को, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5y प्लस 8y हो गया, और 8 और 5 कितना y हो चुका है मेरे पास में, 13y हो चुका है। कितना y हो चुका है, 13। अब आगे 12 में से घटाना था माइनस 10 को घटाना था, तो 12 माइनस माइनस प्लस 10 कितना हो गया, 22। तो 12 और 10 कितना हो चुका है मेरे पास में, 22 हो चुका है। तो 13y बराबर आ चुका है 22। तो y बराबर आना है 22 बटे मेरे पास में 13। 22 बटे कितना आना है मेरे पास में, 13। और y का मान किसी भी समीकरण में रखो, चाहे 1 में चाहे रखो 2 में, किसकी वैल्यू आने वाली है मेरे पास में, x की वैल्यू आनी है। तो ये तो थे अपने पास में सीधे सीधे, अगर सेम गुणांक दे रहे हैं तो जोड़ना है घटाना है, उस टाइप के सवाल है। बाई चांस गुणांक अलग आ जाए तब क्या करना है, उसका एक सवाल देखो। लेट अस सपोज सवाल कुछ ऐसा है, x प्लस 2y बराबर 8 है, और एक है अपने पास में 2x माइनस 5y बराबर 10 है। चलो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब देखो क्या पड़ने वाला है, x प्लस 2y बराबर 8 है, 2x माइनस 5y बराबर 10 है। अब जोड़े घटाए हैं, अगर आपको फील आ रहा है जोड़ो, जोड़ने पर देखो 3x बनेगा, ये मेरे पास में माइनस 3y हो जाएगा, लफड़ा हो रहा है मतलब कोई डिलीट नहीं हो रहा है। अगर घटाऊं तो ये माइनस x हो जाएगा, और ये 5 और 2 7y हो जाएगा, फिर कोई डिलीट नहीं हुआ। अपने को तो मैटर रखता है डिलीट करना, यहाँ कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा। अब क्या करें, अब अपने को ये जुगाड़ लगाना है, कैसे ही करके आपके मन में आया कि x को डिलीट करना है। अगर आपके मन में आ रहा है x को डिलीट करना, तो यहाँ पर x का गुणांक सेम बना लो। गुणांक सेम बनाने से क्या तात्पर्य, गुणांक सेम बनाने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर गुणांक अगर कितना है मेरे पास में 2 है, तो यहाँ पर 2 बनाने के लिए क्या करूंगा, इसको पूरी को 2 से क्या कर दूंगा मैं, गुणा। तो देखो 2x बन जाएगा 4y, और ये 2x कटेगा, माइनस करूंगा। तो कहने का तात्पर्य आपकी जिस चर को डिलीट करने की इच्छा हो रही है, जिस भी चर को डिलीट करने की इच्छा हो रही है, वो दोनों चरों में गुणांक सेम बना दो, बस खत्म है सवाल। अगर आप गुणांक सेम बनाने में कामयाब रहते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर आपको y को डिलीट करना होता, y को डिलीट करने के लिए y का गुणांक यहाँ 2 है, y का गुणांक यहाँ पर मेरे पास कितना है, माइनस का 5 है। गुणांक सेम बनाना है तो मैं काम करूंगा, सेम कैसे बनेगा, बाई चांस इसको तो कर दूं मैं 5 से गुणा, तो 5 में कितना हो गया 10। इसको बाई चांस मैं कर दूं 2 से गुणा, तो 5 में कितना हो गया 10। सेम हो गया क्या, मामला बैठ गया क्या, उधर भी 10 आ गया, इधर भी क्या चुका है, 10 आ चुका है, मतलब गुणांक क्या हो चुका है भाई, सेम हो चुका है। फिर मैं जोड़ दूंगा तो कट जाएगा। तो आपको ये आइडिया लगाना है कि किस प्रकार गुणांक सेम हो सकता है। इच्छा आपकी है कि आप किसको डिलीट करना चाह रहे हैं। मैं दोनों ही तरीके बता रहा हूं, हालांकि मतलब मेरी इच्छा होगी कि भाई मैं दोनों को डिलीट करना है, तो मैं क्या करने वाला हूं, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पर मेरी लाइन समीकरण, मेरी इच्छा हुई कि मैं x को डिलीट कर दूं। किसको डिलीट करना है मेरे को, x को। तो x को डिलीट करने के लिए यहाँ मेरे को कितना चाहिएगा, 2। तो मैं पूरी समीकरण को किससे गुणा कर दूंगा, 2 से। फिर मैं 2 माइनस समीकरण 1 कर दूंगा, चाहे 1 माइनस 2 करूंगा, आपकी इच्छा है, परंतु मैं समीकरण 1 को पहले गुणा करूंगा 2 से। पहले चलो लिखो, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर किस प्रकार से गुणा होगी वो सीख लेते हैं। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करना क्यों है, क्योंकि मेरे को ये गुणांक सेम बनाना है ताकि वो एलिमिनेट हो जाए आगे जाके। तो देखो देखें, समीकरण 1 को ये रहा, तो क्या बनेगा 2x, प्रत्येक को गुणा कर दो आप 2 से, ये रहा मेरे पास में 2x, ठीक है। प्रत्येक को 2 से गुणा, प्लस 2y है तो 2 से गुणा हुआ 4y हो गया, बराबर 8 दूनी कितना हो चुका है मेरे पास में 16 हो चुका है। पूरी की पूरी समीकरण 2 से क्या हो चुकी है, गुणा। अब मेरे पास में क्या करने वाला हूं, इसको पूरी को 2 में घटा दूं। कौन सी में घटा दूं, 2 में। कारण देखना, 2x माइनस 5y बराबर कितना था, 10 था। चलो इसमें कोई समीकरण दे दो, नंबर 3 दे दो समीकरण। क्या दे दी, समीकरण नंबर 3। अब मैं काम करूंगा 2 माइनस क्या करने वाला हूं मैं 3। इसका कारण देखना 2 माइनस 3 करने का,
दो मेरे पास में समीकरण क्या है, 2x माइनस 5y बराबर 10 है। तीन क्या समीकरण, 2x प्लस 4y बराबर मेरे पास में कितना है, 16 नहीं है क्या। अब इनकी मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 2 माइनस 3 कर रहा हूं, तो यहां आएगा माइनस, क्या चिन्ह आएगा भाई, माइनस। यहां पर भी क्या चिन्ह आएगा, माइनस, और यहां पर भी क्या चिन्ह आएगा, माइनस। चलो घटाते हैं, तो 2x माइनस 2x तो कट गया, माइनस 5y और ये प्लस का जो 4y था इसको घटाना था, तो माइनस 5 और माइनस 4 माइनस का 9y हो गया, और ये रहा 10, 10 में से 16 गया, माइनस का क्या बच गया 6, तो y बराबर 6/9 बोले तो 2/3, 3 के पार्ट से कट रहा है। अब y का मान को समीकरण में रख देंगे, उससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, अपने x की। लेट अस सपोज y का मान मैं रख रहा हूं 1 में, ये मेरे पास में 1, चलो रखो, x हो गया अपने पास में प्लस y का मान हो गया 2/3 बराबर हो गया मेरे पास में 8, तो देखो x प्लस 4/3 बराबर हो गया मेरे पास में 8, तो x बराबर 8 माइनस 4/3, लघुत्तम आ जाएगा 3, 8 3 24 माइनस 4/3 बोले तो 20 बटा क्या आना है मेरे पास में 3। ये आ चुकी है मेरे पास में x की वैल्यू, और ये अपने पास में किसकी वैल्यू थी, y की वैल्यू। अब बाई चांस नए पेज पे कर लेते हैं, बाई चांस इसी सवाल को ले लेते हैं वापस, क्या था, चलो इसको हम सटा लेते हैं ना, दूसरे तरीके से करते हैं इसको ना। ये किसको डिलीट किया था मैंने, x को डिलीट किया था, बाई चांस अपने को x को डिलीट नहीं करना, y को डिलीट करना है, तब क्या करना है देखो, x को डिलीट नहीं करना है सर, y को डिलीट करके बताओ, तो उसका तरीका भी है अपने पास में। क्या तरीका है, समीकरण 1 2 दिख रही है मेरे को डिलीट करना है y को, तो क्या होने वाला है, चलो सेम बनाना है, ये 2 है ये 5 है, सेम कैसे बनेंगे, चलो अगर बाई चांस यहाँ मैं 2 से गुणा करूं, 1 से गुणा करूं तो 2 रहेगा, 2 से करूंगा तो 4 होगा, ये 5 है, कैसे बराबर आएगा वो आपको सोचना है। तो मैं इसको तो कर देता हूं 5 से गुणा, इसको कर देता हूं मैं 2 से गुणा, तो सेम नहीं बन जाएगा क्या मेरे पास में। जैसे कभी आ गया मान लो y का गुणा आ गया 5 और इधर आ गया मेरे पास में 10, y का गुणा 10 आ गया, तो सेम बनाने के लिए इसको केवल किससे गुणा करना है मेरे को, 2, इधर 10 आ जाएगा। बाई चांस इधर तो आ गया अपने पास में y का गुणा 3, इधर आ गया मेरे पास में 7, तो क्या करूंगा, इसको तो करूंगा 7 से तो 21 बनेगा, इसको 3 से गुणा करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 21, फिर 21 21 अपने कटने हैं। तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है कि किससे अपने को गुणा करना है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो मैं क्या करने वाला हूं, अब देखो यहां तो गुणा कर दूंगा मैं 5 से, यहां किससे कर दूंगा मैं 2 से, तो क्या लिखने वाला हूं, समीकरण 1 को किससे गुणा करने पर 5, समीकरण 1 को 5 से गुणा करने पर, चलो पहले समीकरण 1 को 5 से गुणा करो, चलो क्या बनने वाली है, प्रत्येक अवयव 5 से गुणा 5x प्लस 5 से गुणा 5 दूनी 10y, 5 से गुणा 8 पंजो 40 हो गया। फिर इसको नई समीकरण दे दो, समीकरण नंबर क्या दे दो आप, 3 दे दो। अब समीकरण 2 को किससे गुणा, 2 से गुणा, 2 से गुणा करने पर, बोलो देखिए समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर क्या होने वाला मेरे पास में, 2 से गुणा किया तो 4x बन गया, और माइनस का 5 और 2 से गुणा किया तो माइनस का 10y हो गया, बराबर में 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 20, समीकरण नंबर 4। अब अगर आप गौर करो तो समीकरण नहीं बन चुकी है, अब समीकरण नहीं बन चुकी है तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कारण ये तो चलो ठीक है गुणा अलग अलग है, परंतु यहाँ गुणा सेम नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी 10 है यहाँ पर भी 10 है, चिन्ह देखो इधर प्लस है इधर क्या है माइनस का, और जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो हम क्या करते हैं जोड़ते हैं। कौन कौन सी समीकरण जोड़ने वाला हूं मैं, समीकरण 3 प्लस मैं समीकरण क्या करने वाला हूं भाई, जोड़ो देखिए दोनों समीकरणों को, ये रही समीकरण 3 ये रही 4, तो लिखो देखिए 5x प्लस 10y बराबर 40, एक और लिखो 4x माइनस 10y बराबर 20, इनको जोड़ रहा हूं मैं, जोड़ने पर चिन्ह कोई चेंज नहीं होंगे, 5 से 4 कितना हो गया 9x, ये सिलट गया, और 20 ये कितना हो गया 60 हो गया क्या अपने पास में, तो x की वैल्यू बोलो 60 बटे मेरे पास कितनी आ गई 9, तो x का ये काटाकुटी हो जाएगी 20 बटा कितना हो जाएगा मेरे पास में 3 हो जाएगा, सीधा सीधा पड़ा हुआ। अब x की वैल्यू को समीकरण में रख दो, किसकी वैल्यू आने वाली है मेरे पास में y की वैल्यू आने वाली है। तो ये था पहले x को डिलीट करना सीखा, अब मैंने किसको डिलीट करना सीख लिया y को डिलीट करना, जोड़वा के आपको दिखी होगी, कैलकुलेशन पर ज्यादा मत जाओ, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो आप सुधार सकते हो, मेरा काम है कंसेप्ट क्लियर करना।
कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है क्या, कैसे गुणा करना है, कैसे घटाना है, किस प्रकार से एलिमिनेट करना है किसी को, तो वो होता है अपने पास में विलोपन विधि। अब अगर मैं आपको कुछ सवाल दूं जो आपको होमवर्क में करने, हालांकि विलोपन विधि का जितना बेसिक पढ़ाता हो चुका है, किस प्रकार से सवाल करने हैं, जब और हम क्वेश्चंस करेंगे तो अपने और क्लियर होने वाली है। तो हालांकि आप एक दो होमवर्क में सवाल लिख लो हाल फिलहाल के लिए। होमवर्क जो आपको घर से करने हैं, पहला सवाल विलोपन विधि से करने हैं भाई, विलोपन विधि। लिखो सवाल जैसे x प्लस वाई बराबर 19, x माइनस वाई बराबर 5। ये हो गया अपना पहला सवाल। दूसरा सवाल लिख लेना 5x प्लस 7y बराबर 5x प्लस 7y बराबर, सोच लेते हैं धन की, ताकि वैल्यू आप घबराने वाली वैल्यू नहीं आ जाए आपके पास में ना। 2 लिख लो, 1 लिख लो आप, 11x प्लस 11x माइनस 8y, 11x माइनस 8y बराबर 19 कर लो। ठीक है, ये हो गया दूसरा सवाल। तीसरा सवाल और लिख लो आप, 2x प्लस 5y बराबर 9, 1 लिख लो आप, माइनस 5x प्लस 4y बराबर 8। ये आपको 3 सवाल आज करके लाने हैं भाई विलोपन विधि के। वेरी वेरी इजी सवाल है, किस प्रकार से डिलीट करना है, और हम विलोपन विधि पर बात करेंगे और क्वेश्चन निकालेंगे ताकि अपने विलोपन विधि और मजबूत बन जाए, ताकि विलोपन विधि के कोई बात सवाल आदि किसी भी प्रकार का विलोपन विधि से आप भूलो नहीं। एक्सरसाइज के जब हम और सवाल करेंगे तब और विलोपन विधि के सवाल आने वाले हैं। इन सवालों को होमवर्क में करना। आप बहुत बहुत धन्यवाद।